हेलो एवरीवन, इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इससे पहले दो वीडियो इसी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आ चुके हैं। ये अगला और अंतिम वीडियो है जिसमें हम वही रूल्स देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए वर्ब की फॉर्म अगर भरी जाए तो वो कौन से नॉर्म्स में होगी, उसे क्या चीज़ हमें ये देखनी होगी कि उसकी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसका आप सॉल्व करें और उसके बाद जब वीडियो पूरा देखने के बाद अपने आंसर चेक करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ रही और इन गलतियों की वजह क्या रही। ना ये 13 से आगे हो जाएगा आपका, एक स्क्रीनशॉट और हो ले लें इसका। और ये हो गया कंप्लीट। चलिए तो अब शुरू करते हैं इसको क्वेश्चन फर्स्ट से। ये है आवर स्कूल डैश रन फ्रॉम 7:30 AM टू 1 PM। तो यहाँ पर जब भी कहीं टाइम टेबल की बात आए, टेबल प्रोग्राम, तो वह हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं और यहाँ टाइम आ रखा है तो प्रेजेंट सिंपल में रन को हम बना देंगे रन्स। रन्स बनाने की वजह है कि अपना सब्जेक्ट आवर स्कूल सिंगुलर है, इसके लिए रन्स बना देंगे। अगला है द ट्रेन डैश लीव फॉर दिल्ली एट 6:10 AM। ये भी प्रेजेंट का ही टेंस है, ये भी टाइम टेबल वाली बात है तो प्रेजेंट सिंपल ही आएगा इसमें। ट्रेन क्योंकि सिंगुलर है तो लीव को हम फिर से लीव्स बनाना पड़ेगा। शी डैश लिसन टू द म्यूजिक एट दिस टाइम। अब यहाँ पर इसको देखिए, एट दिस टाइम या दीज डेज या एट दिस मोमेंट, अगर ऐसी कोई एडवर्ब हमें दिखाई दे तो उसका मतलब है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो सी सिंगुलर है तो यह होगा इज और लिसनिंग। तो ये अपना हो जाएगा सी इज लिसनिंग टू द म्यूजिक, ये टू इसके साथ आता है म्यूजिक के साथ, एट दिस टाइम। डू यू सी ए चाइल्ड डैश कम आउट ऑफ द हट। क्या आपने देखा कि एक बच्चा हट से बाहर आ रहा है। ये परिस्थिति है ऐसी कि क्या देख रहे हो कि क्या आपने देखा कि एक बच्चा हट से बाहर। अब ये रूटीन का काम नहीं हो सकता कि रोज़ ही ऐसा हो कि एक फिक्स टाइम पर एक बच्चा हट से बाहर आए, तो ये परिस्थिति जन्य काम है तो इसके अंदर होगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डू यू सी ए चाइल्ड, अभी चाइल्ड है सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे। इज कमिंग, इज कमिंग आउट ऑफ द हट। डोंट मेक ए नॉइज, आवाज़ मत करो। ये किस वक्त की बात है, जब बच्चा सोता है तो ये उस वक्त सो रहा है और हमने बात की आवाज़ मत करो। द बेबी इज स्लीपिंग। नेक्स्ट है आई डैश नॉट वियर अ स्वेटर बिकॉज इट्स हॉट टुडे। यानी आज, आज ही की बात है, या रोज़मर्रा ऐसा हो ऐसे ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम फिर से इसको कंटिन्यूस में बना देंगे। आई एम नॉट वेयरिंग, नॉट वियरिंग अ स्वेटर बिकॉज इट्स हॉट टुडे। नेक्स्ट है लुक देयर सम डॉग्स डैश टूवर्ड्स अस। ये पूरे इसी के हैं, सर्कमस्टेंसेस से बने हुए, तो इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। अगर ये लुक देयर, देखो वहाँ पर, सम डॉग्स डैश टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ, तो अब ये ऐसा कब देखते हैं हम, प्रेजेंट में किसी को तुरंत कोई काम होता है तो ही बोलते हैं, पूरा पास्ट के लिए ऐसा कोई नहीं बोलता देखो देखो ऐसा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे डॉग्स, ये प्लूरल है इसलिए लिखेंगे डॉग्स आर कमिंग towards us. Ram is tired because dash work the whole morning. राम इज टायर्ड, अब यहाँ प्रेजेंट की बात है कि ये राम थका हुआ है क्योंकि, अब यहाँ पर ये जो होल है, होल मॉर्निंग मतलब होल सीन्स फॉर, इनके बाद अगर सीन्स फॉर या होल के बाद अगर टाइम आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम टेंस बन जाता है। राम इज टायर्ड बिकॉज ही हैज़ बीन वर्किंग।
हैज़ बीन वर्किंग द होल मॉर्निंग। मिस्टर शर्मा डैश राइट अ नॉवल फॉर 2 months। 4 आ गया, टाइम आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। मिस्टर शर्मा हैज़ बीन राइटिंग, हैज़ बीन राइटिंग a novel for 2 months। I dash know him since his joining। मैं उसे जानता हूँ। अब यहाँ पर since है और joining का टाइम भी है, पॉइंट ऑफ टाइम भी है, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना चाहिए। बट यहाँ पर जो वर्ब है नो, ये स्टैटिव वर्ब है। या मतलब जो स्टैटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने हमें अपने बिना कोशिश किए ही जिस क्रिया को हम कर लेते हैं, अगर हम किसी को देखें या हम किसी को हाथ लगा दें या हम अपनी स्किन या नोज, जो हम जिनको हिंदी में इंद्रियां बोलते हैं, उससे अगर कोई काम करते हैं तो वो स्टेटिव वर्ब्स होती है और उसमें आईएनजी वर्ब नहीं बनती। तो यहाँ हम लिखेंगे आई हैव नोन, तो नोन बनेगा इसका। वंस देयर डैश ए किंग, वंस एक बार, देयर अब बी से हमारी 5 वर्ब्स बनती है, बी से निकलती है जो, वो है इज, आर, एम, वॉज, वर, बी बीइंग भी होती है बट मोस्टली ये होती है। तो अब यहाँ पर बात है कि वंस एक बार की बात है, तो एक बार में ये तीनों तो आएंगे ही नहीं क्योंकि ये तो प्रेजेंट के हैं, तो ये तो वैसे कट गए। अब यहाँ पर एक किंग की बात है, अ किंग, तो वर वैसे भी नहीं आएगा, तो बचता है अपने पास सिर्फ वॉज। वंस देयर वॉज अ किंग। आई डैश हेल्प यू यस्टरडे, ये सिंपल है, यस्टरडे मतलब कल और कल का मतलब है पास्ट, और पास्ट के लिए हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हेल्प की सेकंड फॉर्म होगी हेल्प्ड। आई हैव ड्यू यस्टरडे। नेक्स्ट है आई राइट अ बुक दोज डेज, और यहाँ है दीज डेज। दोज डेज मतलब उन दिनों की बात है और ये दीज डेज यानी इन दिनों, तो दोज डेज यानी पुरानी बात है, दोज डेज या एट दैट टाइम, तो ये पुरानी बात जो लगातार चल रही थी, इसलिए दोज देखते ही हम करेंगे पास्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो आई वॉज राइटिंग, आई वॉज राइटिंग अ बुक दोज डेज। अब यहाँ दीज डेज है तो आई एम राइटिंग, राइटिंग तो दोनों में सेम है, कंटिन्यूअस है, बट कब का, ये पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है। आई डैश स्टडी व्हेन ही केम, कंजंक्शन व्हेन है और एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल है, तो दूसरी तरफ आएगा अपना पास्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा था जब वह आया, तो एक काम चल रहा था उसी के दौरान दूसरा काम हो गया, वो व्हेन से कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होते हैं तब ऐसा हो सकता है। अगला है रीडिंग, आई डैश रीडिंग वाइल शी वॉज प्लेइंग। अब यहाँ व्हेन था और उसके तुरंत बाद हमने देखा है वाइल, वाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग, दौरान, एक काम के दौरान दूसरा काम, यहाँ अब ये दोनों लगातार होंगे। शी वॉज प्लेइंग ये पास्ट कंटिन्यूस है और इसके इधर भी पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, ऑलवेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ पर इस सेंटेंस के हिसाब से ये पास्ट कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ होगा आई वॉज रीडिंग। मैं पढ़ रहा था जब वह खेल रही थी। रोहन डैश प्ले फॉर 2 hours व्हेन राम केम। अब ये देखिए यहाँ पर रोहन डैश प्ले फॉर 2 hours, अब ये क्या है, सिंस फॉर की हम बात करें और उनके बाद अगर कोई टाइम आता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा कौन सा, प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी ये पास्ट है एक तरफ, तो पास्ट का ही परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। तो रोहन हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग for 2 hours when Ram came.
ही डैश वाटर द प्लांट सिंस 5 PM व्हेन यू वेंट। ये फिर से वैसा ही है कि सिंस है और टाइम है और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर भरेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड बीन वाटरिंग। अगला है द बेल डैश रिंग बिफोर इज द स्कूल। अब ये जो बिफोर और आफ्टर के सेंटेंस है ये हम एक इसमें टेबल देख लेते हैं, ऐसा बनेगा, उसके बाद हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर किसी सेंटेंस में बिफोर हो तो कैसा फॉर्मूला होगा और अगर आफ्टर हो तो हम क्या करेंगे। बिफोर अगर होता है इन दोनों में से एक जगह आपको फिल मिलेगी, दूसरा आपको फिल करना होगा। तो अगर बिफोर से पहले हैड वर्ब थर्ड फॉर्म हो और दूसरी तरफ ब्लैंक हो तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देंगे, और अगर सेकंड फॉर्म भरी हुई है ऑलरेडी तो बिफोर से पहले हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। सेम इसके साथ देखते हैं, आफ्टर के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम यहाँ सेकंड फॉर्म भरेंगे, जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा। तो देखिए यहाँ है द बेल डैश रिंग बिफोर आई रीच्ड। बिफोर का मतलब यहाँ हैड होना चाहिए, तो हैड रंग, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी हुई है तो हमें ये भरनी है। आफ्टर, अब इधर सेकंड फॉर्म भरी हुई है और दूसरा ब्लैंक है, ये हमें भरना है, तो आफ्टर के बाद हैड आएगा। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि होगी फिनिश्ड। अगला देखते हैं माई फादर डैश बाय ए हाउस नेक्स्ट ईयर। ये इजी है, ये सिंपल फ्यूचर है तो विल बाय अ हाउस नेक्स्ट ईयर, अगले साल एक घर खरीदेंगे। दे डैश होल्ड अ मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो। अब देखिए इसमें यह है कि एट दिस टाइम की हमने अभी बात की थी, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता एट दिस टाइम तो हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म भरते, बट यहाँ पर टाइम और आगे जा रहा है और यहाँ लिखा है टुमारो इवनिंग। टुमारो इवनिंग यानी कल शाम की बात है ये, कि अगले दिन इवनिंग में क्या होगा, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे विल बी होल्डिंग। फ्यूचर कंटिन्यूस होगा ये, विल बी होल्डिंग। नेक्स्ट है आई डैश रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंडे। अब ये फिर से बाई और नेक्स्ट मंडे। अब ये देखिए बाई द और एंड के साथ कोई टाइम हो तो ये फ्यूचर टाइम होता है, तो हम इसमें लिखेंगे 23 में हम आंसर होगा शैल हैव रिटर्न। शैल हैव रिटर्न, ये बाय नवंबर, यहाँ फिर से बाई और फिर से टाइम, तो हमारा फिर से इसी तरीके का आंसर होगा लिव के साथ इन आगरा फॉर 10 ईयर्स। देखिए तो अब ये देखते हैं कि हम यहाँ के लिए शैल हैव बीन लिविंग। शैल हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट है प्लीज नॉट डिस्टर्ब मी। अब प्लीज से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो और ये नॉट सीधा तो लगाएंगे हम, डू नॉट यूज करेंगे, डू के साथ ही प्लीज की अगर हम प्लीज मना करने के लिए तो ये होगा अपना प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। ये हो गया द थीफ अरेस्ट यस्टरडे। अब देखिए यहाँ अब ये जो दोनों सेंटेंस है ये थोड़े से अलग साउंड कर रहे हैं कि ये जो चोर है ये काम नहीं कर सकता, थीफ खुद को अरेस्ट नहीं कर सकता, बुक्स खुद को पब्लिश नहीं कर सकती, तो ये की गई है यानी चोर को तो पकड़ा गया है और बुक्स को पब्लिश किया गया है। इससे हम ये समझ रहे हैं कि ये पैसिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव जो होता है, अगर ये एक्टिव सब्जेक्ट होता है ये तो हम इसको अलग तरीके से यूज़ करते हैं, बट ये पैसिव है यानी चोर को पकड़ा गया, किताबों को पब्लिश किया गया। द थीफ, अब ये बात है यस्टरडे की, पास्ट, यानी द थीफ वॉज अरेस्टेड।
और मैनी बुक्स एवरी ईयर, अब ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर पब्लिश्ड। क्योंकि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का ही ज़्यादा रोल होता है, मेन वर्ब तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है जो हमने यहाँ लिख दी। सीमा इज़ इंटरेस्टेड इन राइट स्टोरीज, अब यहाँ पर इन और ये अगले सेंटेंस में अबाउट, ये दोनों हैं प्रीपोजिशंस। तो किसी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशंस आते हैं तो उनके बाद आने वाली वर्ब में आईएनजी लग जाता है। सीमा इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग स्टोरी एंड विदाउट स्टॉपिंग। ही वेंट ऑन, स्टॉप का हम बना देंगे विदाउट स्टॉपिंग। अगला है कैरी अम्ब्रेला इन केस इट रेन, और ये दूसरा है अनलेस। तो जब कहीं इन केस, अनलेस या इफ़ इस तरीके से एडवर्ब्स आए तो इन प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। अम्ब्रेला इट, अब ये इट के यहाँ से रेन की बात है तो ये इट रेन्स। अब अनलेस यू, अब वर्क्स तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो यू है इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आती, प्लूरल आती है, इसलिए आएगा वर्क। कैरी अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। यू वुडंट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे पास नहीं हो जाओगे। आई हैव द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। आई गॉट द लेटर पोस्ट बाय द यंगर ब्रदर। यहाँ ये दो जो क्वेश्चंस हैं अपने 23 एंड 22 एंड 23, इसमें जो सब्जेक्ट है आई, ये काम खुद नहीं कर रहा है, ये काम किसी से करवा रहे हैं। आई हैव द गार्डनर, ये इसके पास गार्डनर है जो पौधों को पानी देगा, और वो उसने लेटर जो ये अपने यंगर ब्रदर को दिया, खुद नहीं किया, इसने दोनों ही काम खुद नहीं किए हैं। तो ये होता है कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव यानी कारण तो बना है, ये काम कराने वाला है लेकिन खुद नहीं कर रहा। तो ऐसे सेंटेंसेज में अपनी जो वर्ब होती है वो ऐसे कि टू वाटर, ये उसके पास गार्डनर है किस लिए, पानी देने के लिए, टू वाटर। तो अगर यहाँ पर आई हैव जो वर्ब है वहाँ पर उसके तुरंत बाद आई हैव द गार्डनर, कोई व्यक्ति है तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कोई ऑब्जेक्ट है अगर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, तो ये बन जाएगा पोस्टेड। इट इज़ टाइम डैश गो होम, इट इज़ टाइम फॉर यू, इन दोनों में ही एक ही तरीके से सेंटेंस बनेगा। इट इज़ टाइम टू गो होम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टाइम टू वर्क। अगला है इट इज़ टाइम, अगर ये इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट है कोई तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी और टेक का बन जाएगा टुक। अगला देखिए वर्क हार्ड लिस्ट, जहाँ भी लिस्ट आता है हमें ज़्यादा सोचे बिना इसमें शुड का यूज़ कर लेना चाहिए, और शुड क्योंकि मॉडल है तो उसके बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो फेल का अपने आप ही फेल ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। शुड ज़रूर हम इसमें ऐड करेंगे। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड, फेल। ही इज वॉकिंग एज इफ या इफ आने पर ये जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस बनता है, और इसमें जो ये हाइपोथेटिकल बात है कि ऐसा वो ही इज वॉकिंग एज वो इस तरीके से चल रहा है कि जैसे मानो वो कोई राजा हो। तो यहाँ पर ये जो बी वर्ब है, इसमें से हम जो 5 वर्ब देखी थी उसमें से यहाँ होगा वर, ऑलवेज होगा, भले ये ही है, ये सिंगुलर है और यहाँ पर इज है, बावजूद इसके यहाँ वर ही होगा। इसका मतलब होता है कि वह इस तरीके से चल रहा है जैसे कि वो कोई राजा हो, इसके लिए ये वर आएगा। आई एन्जॉय डांस, आई डोंट माइंड डांस बी अलोन। तो अगर कोई किसी सेंटेंस में डांस या लाइक, एन्जॉय, हेट, सजेस्ट, कीप इस तरह की कोई वर्ब्स आती है तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है, इसका यूज इस तरीके से होता है। तो आई एन्जॉय डांसिंग,
आई डोंट माइंड बीइंग अलोन, मुझे डांसिंग पसंद है और मुझे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स पूरी हो गई। आई थिंक आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।